ओम नमस्ते जी। महाभारत के इस कक्षा में हम भीष्म पर्व के 21वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा कि अलम्बुस ने अर्जुन के पुत्र इरावान को मार गिराया था, उसका वध कर दिया था। फिर इसके बदले में जो पांडव सेना है उन्होंने भी इन कौरव सेना का मुकाबला किया था, जिससे दुर्योधन की विशाल सेना युद्ध से विमुख होकर भाग गई थी। आज हम इस कक्षा में हम देखेंगे कि दुर्योधन और भीमसेन का, अश्वत्थामा और राजा नील का किस तरह से भयंकर युद्ध होता है और घटोत्कच की माया से किस तरह कौरव सेना मोहित हो जाती है और वो युद्ध से भाग खड़ी होती है, युद्ध में टिक नहीं पाते। तो आज हम सुनते हैं इसको। संजय कहते हैं, राजन अपनी अधिकांश सेना को मारी गई देखकर क्रोध में भरे हुए स्वयं राजा दुर्योधन ने शत्रु दमन भीमसेन पर धावा किया। उसने अत्यंत कुपित होकर अपने धनुष पर एक पंख युक्त अत्यंत तीखे अर्धचंद्राकार बाण का प्रयोग करके भीमसेन के धनुष को काट दिया। फिर उसी को उपयुक्त अवसर समझकर महारथी दुर्योधन ने बड़ी शीघ्रता के साथ एक तीखे बाण का संधान किया, जो पर्वत को भी विदीर्ण करने वाला था। महाराज उस वन के बाण के द्वारा दुर्योधन ने भीमसेन की छाती पर गहरी चोट पहुंचाई। उससे अत्यंत घायल होकर उन्होंने अपने ध्वज का सहारा ले लिया। भीमसेन को इस प्रकार खिन्न चित्त देखकर घटोत्कच जलाने की इच्छा वाले अग्निदेव की भांति क्रोध से प्रज्वलित हो उठा। साथ ही अभिमन्यु आदि पांडव महारथी भी बड़े वेग से राजा दुर्योधन को ललकारते हुए उसी ओर दौड़े। क्रोध में भरे हुए इन समस्त योद्धाओं को वेग पूर्वक धावा करते देख द्रोणाचार्य ने आपके महारथियों से कहा, वीरों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम शीघ्र जाओ और संकट के समुद्र में डूबकर महान प्राण संशय में पड़े हुए राजा दुर्योधन की रक्षा करो। आचार्य का ये वचन सुनकर भूरिश्रवा आदि आपके प्रमुख योद्धाओं ने पांडव सेना पर आक्रमण किया। कौरव महारथियों से पूर्वोक्त बात कहने के पश्चात महाबाहु भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य ने स्वयं भी अपने विशाल धनुष को खींचकर भीमसेन को 26 बाण मारे। तब महाबली धनुर्धर भीम ने भी बड़ी उतावली के साथ द्रोणाचार्य की बाई पसली में 10 बाण मारकर उन्हें घायल कर दिया। भरत नंदन उन बाणों में उन्हें घायल आघात लगा। वे वयोवृद्ध तो थे ही, अतः सहसा व्यथित एवं अचेत होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। आचार्य द्रोण को व्यथा से पीड़ित देख स्वयं राजा दुर्योधन और अश्वत्थामा दोनों अत्यंत कुपित हो भीमसेन पर टूट पड़े। उन दोनों महारथियों को आते देख भीमसेन ने तुरंत ही गदा हाथ में ले ली और वे रथ से कूदकर पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। श्रृंगधारी कैलाश पर्वत के समान ऊपर गदा उठाए हुए भीमसेन को देखकर दुर्योधन और अश्वत्थामा ने एक साथ उन पर धावा किया। बलवानों में श्रेष्ठ उन दोनों वीरों को एक साथ शीघ्रता पूर्वक अपनी ओर आते देख भीमसेन भी उतावले होकर बड़े वेग से उनकी ओर बढ़े। क्रोध में भरकर भयंकर दिखाई देने वाले भीमसेन को देखकर कौरव महारथी बड़ी उतावली के साथ उनकी ओर दौड़े। वे सब एक साथ मिलकर चारों ओर से पांडु कुमार भीमसेन को पीड़ित करने लगे।
महारथी भीमसेन को पीड़ित और उनके प्राणों को संकट में पड़ा देख अभिमन्यु आदि पांडव अपने दस्युजस प्राणों का मुंह छोड़कर उनकी रक्षा के लिए दौड़ पड़े। अनूप देश के शूरवीर राजा नील ने, जो भीमसेन का प्रिय सखा था, अपने विशाल धनुष को खींचकर एक पंख युक्त बाण से अश्वत्थामा को घायल कर दिया। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा ने इंद्र के वज्र की भांति भयंकर टंकार करने वाले अपने विचित्र धनुष को खींचकर नील को मार डालने का विचार किया। तदंतर उसने लोहार के मांजे हुए 7 चमकीले भल्लों को धनुष पर रखकर चलाया। उनमें से 4 के द्वारा उसने नील के 4 घोड़ों को और 5वें से सारथी को मार डाला। 6ठे से ध्वज को काट गिराया और 7वें भल से नील की छाती में प्रहार किया। उस बाण से अत्यधिक घायल हो जाने के कारण वे व्यथित हो रथ के पिछले भाग में बैठ गए। राजा नील को मोहित हुआ देख घटोत्कच अत्यंत क्रुद्ध हो युद्ध में शोभा पाने वाले अश्वत्थामा की ओर बड़े वेग से दौड़ा। देखने में अत्यंत भयंकर राक्षस घटोत्कच को धावा करते देख तेजस्वी अश्वत्थामा ने बड़ी उतावली के साथ उस पर आक्रमण किया। फिर तो उस मायावी राक्षस राज ने समर भूमि में अश्वत्थामा को मोहित करते हुए अत्यंत दारुण घोर माया प्रकट की। तब उस माया से डरकर आपके सभी सैनिक युद्ध से विमुख हो गए। उन्होंने एक दूसरे को इस प्रकार देखा कि सब के सब भिन्न भिन्न हो पृथ्वी पर घिरकर छटपटा रहे हैं और खून से लथपथ होकर दयनीय अवस्था को पहुंच गए हैं। सभी रथी विध्वंस को प्राप्त हो गए हैं और सब राजा मारे गए हैं। ये सब देखकर आपकी सेना शिविर को भाग चली। राजन, उस समय मैं और देवव्रत भीष्म भी पुकार पुकार कर कह रहे थे, वीरों युद्ध करो, भागो मत। रणभूमि में तुम जो कुछ देख रहे हो वह घटोत्कच द्वारा छोड़ी गई राक्षसी माया है, परंतु वे मोहित होने के कारण ठहर ना सके। उन्हें भागते देख विजयी पांडव घटोत्कच के साथ सिंहनाद करने लगे। इस प्रकार आज का हमने युद्ध देखा कि किस तरह अश्वत्थामा जो है और पहले द्रोणाचार्य को ये जो पांडव सेना है बहुत घायल कर देती है। फिर अश्वत्थामा जो घायल करता है इन पांडवों को और फिर उसके बाद किस तरह से घटोत्कच अपनी मायावी से सारी सेना को कौरव को मायावी कर देता है और वो युद्ध से भाग खड़ी होती है। आज इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम शांति।